The title of the story is Handful of Grain and Coin. मुट्ठी भर ग्रेन मतलब दाने, मुट्ठी भर दाने और कॉइन्स। ये एक तेनालीराम की फेमस स्टोरी है। इसको मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। There was an arrogant woman named कमला। अब arrogant का मतलब क्या होता है? घमंडी। तो There was an arrogant woman named कमला in the विजयनगर kingdom। kingdom मतलब होता है राज्य। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ विजयनगर साम्राज्य या राज्य में कमला नाम की एक घमंडी महिला थी। She was proud of her accomplishment and loved showing off her intelligence। अब accomplishment मतलब होता है उपलब्धियां, इंटेलिजेंस मतलब होता है घमंड, मतलब इंटेलिजेंस मतलब अपनी बुद्धिमत्ता पर। तो प्राउड मतलब होता है घमंड या गर्व। तो शी वॉज प्राउड ऑफ हर अकम्पलिशमेंट एंड लव्ड शोइंग ऑफ। शोइंग ऑफ मतलब क्या होता है? दिखावा करना। हर इंटेलिजेंस, ये स्टोरी है, पास्ट टेंस में चल रही है, तो उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर बहुत गर्व था, उसे अपनी उपलब्धियों पर बहुत गर्व था और उसे अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करना बहुत पसंद था। One day she put up a board outside her house, offering anyone 1,000 gold coin if they could outsmart her wit, wisdom and intelligence। अब विट मतलब क्या होता है? बुद्धि। विजडम मतलब होता है बुद्धिमत्ता। आउटस्मार्ट मतलब उसको उससे सरपास कर सके, उससे ज्यादा शो ऑफ कर सके। वन डे शी पुट अप अ बोर्ड आउटसाइड हर हाउस। किसके हर? यहाँ पे लड़की है इसलिए हमने क्या यूज किया? हर हाउस। एक दिन उसने अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगाया। क्या लगाया? जिसमें ऑफरिंग एनीवन 1,000 गोल्ड कॉइन्स इफ दे कुड आउटस्मार्ट हर विट, विजडम एंड इंटेलिजेंस। जिसमें किसी को भी वह 1,000 स्वर्ण मुद्राएं देगी अगर वह उससे बुद्धि और बुद्धिमत्ता में मात दे सके। Many scholars took up her challenge, but she could not be defeated। Defeated मतलब क्या होता है? हारना या हराना। Scholars मतलब बहुत सारे विद्वान लोग। तो क्या लिखा हुआ है? Many scholars took up her challenge। challenge मतलब चुनौती। तो कई विद्वानों ने उसकी चुनौती स्वीकार करी। But she could not be defeated। लेकिन वह पराजित नहीं हो सकी। Then is until one day a man selling firewood arrived। firewood क्या होता है? जलाने की जो लकड़ी होती है उसे firewood बोलते हैं। तब तक वो मतलब उसको कोई भी स्कॉलर, कोई भी विद्वान हरा नहीं सका था। कब तक? until, that is until one day। जब तक की, that is until का मतलब क्या हुआ? जब तक की एक दिन एक आदमी आया, जलाऊ लकड़ी बेचने आया। He started shouting on top of his voice outside her door। Shouting मतलब होता है चिल्लाना। Top of his voice मतलब बहुत तेज आवाज में। तो उसने उसके घर के दरवाजे के बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया या चिल्लाने लगा। Irritated with his shouting, Kamla asked the man to sell her his firewood। Irritated मतलब गुस्सा आना, चिढ़ना। With his shouting, उसकी चिल्लाने की आवाज से चिढ़कर कमला ने उससे कहा कि उस आदमी को अपनी जलाऊ लकड़ी बेचने के लिए कहा कि तुम अपनी सारी जलाऊ लकड़ी यहीं बेच दो। The man said he would sell her his firewood in exchange for a handful grain। अब उस आदमी ने क्या कहा? फायरवुड मतलब जलाने की लकड़ी, मैं आपको बता चुकी हूँ। एक्सचेंज मतलब बदले में, उसके एक्सचेंज में। फॉर अ हैंडफुल ग्रेन। हैंडफुल मतलब मुट्ठी, एक मुट्ठी अनाज। हैंडफुल ग्रेन मतलब मुट्ठी अनाज। उस आदमी ने कहा, द मैन सेड, उस आदमी ने कहा, ही वुड सेल हर हिज फायरवुड इन एक्सचेंज फॉर अ हैंडफुल ग्रेन। उस आदमी ने कहा कि वह उसे एक मुट्ठी अनाज के बदले अपनी जलाऊ लकड़ी बेचेगा। ही वुड मतलब बेचेगा। शी एग्रीड एंड आस्क्ड हिम टू पुट द फायरवुड इन द बैकयार्ड। बैकयार्ड मतलब होता है बरामदा। एग्रीड मतलब सहमत। वह सहमत हो गई और उसने उस आदमी से कहा कि लकड़ी को, जलाऊ लकड़ी को पिछवाड़े में रखने के लिए कहा।
However, the man insisted that she had not understood what he had actually asked for. Insisted मतलब जोर देना किसी बात पे, understood मतलब समझना, understand मतलब समझना होता है, यहाँ पे past tense का understand का second verb understood. However मतलब हालांकि, हालांकि उस आदमी ने जोर देकर इंसिस्ट करते हुए कहा कि वह समझ नहीं पाई है कि उसने वास्तव में उससे क्या मांगा है. He then said that if she couldn't pay him the exact price of, he then said, he मतलब कौन यहाँ पे, वो जो फायरवुड का सेलर था, उसने क्या कहा, फिर उसने कहा कि अगर वह उसे मुट्ठी भर अनाज की सही कीमत नहीं दे पाई, एग्जैक्ट प्राइस ऑफ मतलब सही कीमत, then she must take down her challenge board and give him 1,000 gold coin. अगर वह अपने कीमत नहीं दे पाई तो उसे अपने चैलेंज बोर्ड मतलब चुनौती का जो बोर्ड था, चैलेंज बोर्ड को नीचे उतार कर रखना पड़ेगा और 100 मुद्राएं देनी होगी. गेटिंग एंग्री, एंग्री मतलब गुस्सा होना, गेटिंग मतलब गुस्सा होकर. गेटिंग एंग्री, कमला अक्यूज्ड हिम ऑफ टॉकिंग नॉनसेंस. नॉनसेंस मतलब क्या होता है, बकवास. गुस्सा होकर कमला ने उस पर बकवास करने का आरोप लगाया. अक्यूज मतलब बोला कि तुम बकवास कर रहे हो, आरोप लगाना. तो वेंडर सेड इट वॉज नॉट नॉनसेंस. वेंडर मतलब विक्रेता, बेचने वाला, लकड़ी बेचने वाला. द वेंडर सेड इट वॉज नॉट नॉनसेंस. विक्रेता ने कहा कि यह बकवास नहीं है. एंड सिंस शी हैड नॉट अंडरस्टूड हिज प्राइस शी कुड कंसीड डिफीट. और उसने उससे कहा कि जैसा कि तुम उसकी कीमत नहीं समझ पाई हो, इसलिए तुम्हें हार मान लेनी चाहिए. शी कुड कंसीड मतलब मान लेना, डिफीट मतलब हार, उसे अपनी पराजय मान लेनी चाहिए. हियरिंग दिस वर्ड्स कमला स्टार्टेड गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड. फ्रस्ट्रेटेड मतलब और गुस्सा होना, निराश होना. हियरिंग मतलब सुनकर. ये शब्द सुनकर कमला बहुत ही ज़्यादा निराश हो गई या फिर बहुत गुस्सा हो गई. After hours of arguing, they decided to go to provisional court. Arguing मतलब बात करना, बहस करना, ठीक है. प्रोविंशियल कोर्ट मतलब प्रांतीय न्यायालय में. घंटों बहस करने के बाद उन्होंने प्रांतीय न्यायालय में जाने का फैसला किया. डिसाइडेड मतलब फैसला किया. The judge heard what Kamla had to say and then asked the firewood vendor to give his explanation. Explanation मतलब उसका स्पष्टीकरण. जज ने पहले कमला की बात सुनी और फिर उस लकड़ी विक्रेता से उसका स्पष्टीकरण मांगा, मतलब उसका स्पष्टीकरण मांगा. The vendor explained that he wanted a handful grain, which means a singular grain that could fill a hand. तो उसने अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा, हैंडफुल ग्रेन मीन्स एक ऐसा दाना जो कि उसका हाथ भर दे, एक ऐसा दाना जो उसको मुट्ठी भर दे, इतना बड़ा दाना. आप समझ रहे हो ना. सिंस शी फेल टू अंडरस्टैंड दिस कमला वॉज बिस्टेड and therefore she needed to take down her board and give the vendor the 1,000 gold coin. क्योंकि वह समझने में विफल रही, अंडरस्टैंड मतलब समझने में, विफल रही, फेल्ड मतलब फेल रही. द कमला वॉज बीस्टेड मतलब इसलिए कमला वो केस हार गई, कमला हार गई. एंड देयरफॉर शी नीडेड टू टेक डाउन हर बोर्ड एंड गिव द वेंडर द 1,000 गोल्ड कॉइन. इसलिए कमला को हारा हुआ मानकर उसे अपना बोर्ड नीचे उतारकर विक्रेता को 1,000 गोल्ड कॉइन देने की ज़रूरत थी. Impressed, the judge agreed and the matter was resolved. प्रभावित होकर जज वेंडर से सहमत हुआ और उसका मामला सुलझ गया. रिजॉल्व मतलब सुलझ जाना. After Kamla took down her board and she asked the vendor who he really was. After means बाद में. कमला ने अपना बोर्ड नीचे उतार दिया, उसके बाद उस विक्रेता से पूछा who he really was, कि वह वास्तव में कौन है. Doubting a simple firewood vendor, could I have bested her? Doubting मतलब क्या होता है, संदेह. डाउट मतलब होता है संदेह. सिंपल मतलब साधारण, जलाऊ लकड़ी का. वेंडर मतलब विक्रेता.
बेस्टेड हर मतलब हरा देना। उसने उससे आश्चर्य में पूछा कि तुम रियली में कौन हो, क्योंकि उसे संदेह था कि एक साधारण लकड़ी का विक्रेता उसे कैसे हरा सकता है, क्योंकि वो बहुत वाइस थी ना। टेकिंग ऑफ हिज डिस्कस तेनालीराम रिवील्ड हिमसेल्फ। डिस्कस मतलब अपना जो भूलिया उसने बना रखा था, उसने वो सारा उसको उतार दिया। अपना भेष उतारते हुए तेनालीराम ने खुद को प्रकट किया। रिवील्ड हिमसेल्फ मतलब उसने अपना परिचय दिया कि वो तेनालीराम है। He wanted to teach the arrogant and snobbish Kamla a lesson to being humble. Arrogant मतलब गुस्सैल या घमंडी, और स्नॉबिश का मतलब भी यही होता है कि गुस्सा करने वाली या अपने आप को बहुत ज़्यादा घमंड करने वाली। ठीक है। टीच मतलब पढ़ाना, लेसन मतलब पाठ, हम्बल मतलब विनम्र। और तेनालीराम ने अपनी पहचान बताते हुए प्रकट किया कि वह घमंडी और इस घमंडी कमला को विनम्र होने का पाठ पढ़ाना चाहता था या सबक सिखाना चाहता था, इसलिए उसने ये सब गेम किया। एंड एट लास्ट द लेसन लर्न मतलब उसने अपना सबक सीख लिया। लेसन लर्न मतलब सबक सीख लिया। So that is the story. Did you like the story? Please write me in the comment section, and if you like my videos, please do like, share and subscribe my channel. See you tomorrow with a new topic. Till then, bye bye.